हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी। ये एक न्यू चैप्टर है। अभी तक हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखा। अब इस चैनल पे हम इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ अकाउंटेंसी और बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस स्किल्स, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th। इस टॉपिक पे हम क्लास 11th के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर बेसिक टू एडवांस। इसमें हम एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे 11th क्लास के वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी है ये हमने पहले पढ़ी नहीं है। जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश के हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो 11th 12th में हम फैमिलियर हो जाते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस ही 11th क्लास में हुआ है। तो इसमें ये क्या है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके पूरी डिटेल में बेसिक से लेके हम एडवांस तक इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो आज मैं आपको एक जनरल समरी दूंगी कि हम चैप्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम चैप्टर 1 में कवर करेंगे। सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको 11th क्लास में ही नहीं बल्कि अब आने वाले ईयर्स में जो भी आप पीजी करोगे, ग्रेजुएशन करोगे अकाउंट सब्जेक्ट में, कॉमर्स सब्जेक्ट में, तो ये टर्म्स आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी एंड सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कौन कौन सी सब फील्ड है। अब ये सारे टॉपिक्स हम एक क्लास में तो कंप्लीट कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम वीडियोस में पार्ट्स बनाएंगे और उन पार्ट्स के थ्रू ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। ठीक है, साथ ही साथ जैसे जैसे हम टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा 12th क्लास में, कॉलेज में, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो या फिर 11th क्लास तक के लिए ही लिमिटेड रख सकते हो। ठीक है, तो वो हम चैप्टर वाइज जैसे जैसे पढ़ेंगे टॉपिक्स में हम वैसे वैसे मैं आपको ये सारे चीज़ें बताती जाऊंगी। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है ये सुना बहुत होगा लेकिन पढ़ने में अभी आया है। ठीक है, इसके बारे में जानने में अभी आया है। तो सबसे पहले आज हम बहुत ही लाइट टॉपिक लेते हैं ताकि जब आप और आगे मेरे वीडियोस देखें तो आपको अकाउंटिंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगे। ठीक है, और ये आपसे फैमिलियर हो जाए। तो फैमिलियर होने के लिए हमको क्या आना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। तो हम इसको एक बहुत ही आज लाइट टॉपिक लेते हैं इसको फैमिलियर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके कुछ टर्म्स ले लेते हैं, स्टैटिस्टिक एंड इवॉल्व्ड। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक होता है वो क्या होता है, नॉट चेंजिंग। ठीक है, नॉट डेवलपिंग, एक ऐसी स्टेज जो कि डेवलप्ड हो चुकी है अब डेवलप नहीं होगी। वहीं पे जो इवॉल्व्ड है वो क्या है, डेवलपिंग स्टेज है।
ठीक है, ये नहीं हो सकता कि अब इस पॉइंट पे आके ये डेवलप हो गया है तो आगे ये डेवलप नहीं होगा, इतना ही रहेगा, नहीं, ये डेवलप रहेगा। तो अकाउंटिंग भी क्या है, इवॉल्व है, ठीक है, जो कि डेवलप होती रही है और आगे भी होती रहेगी, इसमें मतलब चेंजेस आते रहते हैं। तो एक स्टोरी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो आज से 4000 BC पहले जो अकाउंटिंग है वो सबसे पहले कहाँ पे पाई गई, इजिप्ट में पाई गई, बेबीलोनिया में। ठीक है, जहाँ पे क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, पेमेंट, वेजेस, टैक्सेस। ठीक है, फिर ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते थे ट्रांजैक्शंस के, काय के, वेजेस के, है ना, पेमेंट के, ठीक है, ये क्या होते थे, डेली बेसिस पे होते थे। और ये डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होके किसको दिया जाता था, सुपीरियर को दिया जाता था। ठीक है, और फिर सुपीरियर इन सारे डेली बेसिस के ट्रांजैक्शंस को मंथली बेसिस पे चेंज करके किसको देता था, किंग को। ठीक है, तो ये प्रचलन में था। ये कब की बात है, 4000 BC की। क्लियर। और कौन से सिटी में से स्टार्ट हुआ था, इजिप्ट की बेबीलोनिया। ठीक है, इसीलिए बेबीलोनिया को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ कॉमर्स। क्लियर। फिर आए धीरे धीरे ग्रीस पे। अब ग्रीस में क्या होने लगा, ग्रीस में यहाँ पे इजिप्ट में क्या हो रहा था, वेजेस और पेमेंट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा था डेली बेसिस पे। वहीं पे ग्रीस में क्या किया जा रहा था, ट्रेजर, जो ट्रेजर था उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके रिकॉर्ड्स किए जाते थे, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता था। अब उसमें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, उस ट्रेजर से एक्सपेंसेस कितना हुआ, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, ये सारे जो रिकॉर्ड्स है ये ग्रीस में ये सब ट्रेंड चला। ठीक है, तो ग्रीस में क्या क्या चला, ओपनिंग बैलेंस ट्रेजर का कितना है, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ मंथली वाइज, ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता था। कहाँ पे, ग्रीस में। फिर आया रोमन। अब रोमन में क्या होने लगा, रोमन में सारे ट्रांजैक्शंस काय के रिकॉर्ड होते थे, पेमेंट एंड रिसिप्ट के। ठीक है, कि किसको कितना पेमेंट किया और किसको कितना, किससे कितना लिया। ठीक है, तो ये सारे जो ट्रांजैक्शंस है ये रोमन कल्चर में रिकॉर्ड होते थे। फिर इंडिविजुअली ये रिकॉर्ड होके इसको कहाँ पे पोस्ट किया जाता था, लेजर में, मंथली बेसिस पे। ठीक है, लेजर एक फॉर्मेट है जहाँ पे मंथली बेसिस पे इनको पोस्ट किया जाता था। तो ये तो हो गई इंटरनेशनल लेवल की बात। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में अकाउंटिंग कब से इंट्रोड्यूस हुआ, आज से कम 23 सेंचुरी पहले। और किसने इंट्रोड्यूस किया, कौटिल्य। कौटिल्य, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, चाणक्य, जो कि क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य किंगडम का मंत्री था। ठीक है, जिसने बुक लिखी किस नाम से, अर्थशास्त्र नाम से। ठीक है, जिसने डिस्क्राइब किया
कि अकाउंट्स में हम किस तरीके से कोई भी चीज़ मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसके क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगे, ये सब इस बुक में अभी भी मेंशन्ड है, ठीक है। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब इन दिनों जो हम अकाउंटिंग में फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। क्या है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है इसको किसने डेवलप किया, 15th सेंचुरी में, नेम कॉल्ड फ्रा लूका पेसियोली। फ्रा लूका पेसियोली ने डबल अकाउंटिंग सिस्टम 15th सेंचुरी में क्या किया, इन्वेंट किया, जिसको हम आज भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये क्या है, ये कौन थे, ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, जो कि एक मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसोफर भी थे, ठीक है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, कब, 1494 में, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स को कवर किया गया था कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम में कौन कौन से किस किस मेथड से हम उसको यूज़ करेंगे, उसका टॉपिक क्या रहेगा, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स रहेंगी। फिर जो मेन बेसिक टर्म्स होती है अकाउंटिंग में, जैसे आपने पढ़ा होगा डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड से तो आप बहुत ही फैमिलियर हो गए। ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, फ्रा लूका पेसियोली ने, ठीक है। फिर आया सेकंड फेज। अब सेकंड फेज में क्या हुआ कि स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी इंट्रोड्यूस हुई। सेकंड फेज में जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई। इसमें क्या किया गया, ओनर को कंपनी से या मैनेजमेंट से सेपरेट किया गया, ठीक है, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। ऐसा हो सकता है ना कि अगर मान लो ओनर को कंपनी से ही जोड़ दें, मैनेजमेंट से ही जोड़ दें, तो होगा क्या कि अगर लोन लेना है कंपनी को, बिजनेस में अगर पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, और लोन लेना है, तो कंपनी के नाम पे लोन ले लिया और देने के टाइम पे बोला कि लिया तो कंपनी के नाम पे था तो कंपनी देगी, मैं क्यों दूंगा। हो सकता है कि नहीं ऐसा फ्रॉड। तो इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या रूल बनाया गया कि ओनर को मैनेजमेंट से सेपरेट रखा गया कि अगर लोन लेना है तो कंपनी कंपनी के नाम से लेगी और जो ओनर है वो ओनर के नाम पे देगा। लेकिन 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 अगर कंपनी के नाम से लोन लिया गया है तो उसका जो पेमेंट है वो भी ओनर ही करेगा। और इससे क्या हुआ कि हमको शेयर होल्डर्स और जो दूसरे इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड बातें भी बहुत ही क्लियर होने लगी, हमें कंपनी की परफॉर्मेंस दिखने लगी। और कंपनी की परफॉर्मेंस किस चीज़ के थ्रू दिखने लगी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब से लेके जब तक भी आप कॉमर्स पढ़ोगे, पीजी, डबल पीजी, पीएचडी कुछ भी पढ़ोगे, तब तक प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर्मेट
उसमें हम कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लियर? फिर आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब कौन सी चीज़ किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। अभी ये हो सकता है ना कि मुंबई में बैठा कोई बिजनेस कर रहा व्यक्ति कुछ अलग तरीके से रिकॉर्ड करे और एमपी में बैठा व्यक्ति कोई अलग तरीके से रिकॉर्ड किए गए। तो बोला गया कि नहीं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे जिसको फॉलो सभी लोग करेंगे। ठीक है, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली। तो कुछ ऐसे रूल्स रहेंगे जो कि सिर्फ इंडिया में फॉलो होंगे, जो कि इंडिया में बनाए जाएंगे, वो हम चैप्टर वाइज इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ही इंक्लूडेड रहेंगे, इसलिए इनको नाम क्या दिया गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जो भी अकाउंटिंग होगी, ठीक है, वो किसके बेसिस पे होगी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये पूरे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका एक अलग से चैप्टर भी रहेगा, और जो आने वाले जो क्लासेस रहेंगी आपकी 12th क्लास, आपके कॉलेज लाइफ, अगर आप CS करो तो ये सब, ये जो चीज़ें रहेंगी आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा बाय हार्ट। ठीक है, तो इनका इंट्रोडक्शन कब हुआ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 29 जून 1973 में। ठीक है, जिसमें अभी प्रेजेंटली टोटल कितने हैं, 36 हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एज पर द रूल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारी जो अकाउंटिंग है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर में हम और डिटेल में अकाउंट्स पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक्स मैंने आज आपको डिस्कस किए हैं चैप्टर 1 में, अब उन टॉपिक्स को हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी अकाउंटिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अकाउंटिंग से जुड़े रहें और सारे टॉपिक्स को कवर करें। थैंक यू।